Hello students, today I'll teach you one of the most well-known poems of William Shakespeare, The 7 Ages of Man. Shakespeare was a great poet and playwright. The 7 Ages of Man is a part of As You Like It, which is a romantic comedy. Jakes is a melancholic character and he makes this dramatic speech in the presence of Duke Senior in Act 2, Scene 7th. जेक्स एक मेलंकोलिक कैरेक्टर है, दुखी कैरेक्टर है और वो ड्यूक सीनियर के सामने ये स्पीच बोलता है. Through the voice of Jakes, Shakespeare sends out a profound message about life and a role in it. बोलता जेक्स है लेकिन मैसेज शेक्सपियर देते हैं कि जिंदगी में हमारा रोल क्या है. In this poem, the author describes each human as a player who plays many parts. हर व्यक्ति एक एक्टर है जो कई रोल्स अदा करता है. A man's life was expressed at 7 different stages, which have different roles on each, starting from birth and ends with death. डिफरेंट रोल्स अदा करता है. शुरुआत होती है बर्थ से, जब वो पैदा होता है, और एंड होता है मृत्यु के साथ. द चेंजेस इन लाइफ कॉज्ड बाय टाइम इज एक्सप्रेस्ड. समय कैसे लेके आता है इन चेंजेस को. गुरु ग्रंथ साहब में भी कहा है, कल्ले आए नानका सद्दे उठ जाई. ईश्वर हमें भेजता है और एंड भी होना है, इसलिए बीच में हम एक नाटक खेल रहे हैं. जन्म माने ज मीन्स जन्म, म मीन्स मरण, बीच में न है नाटक के लिए. ये उस समय कोई नया आइडिया नहीं था. एरिस्टोटल had 4 ages of man. उसके बाद मिडिल एजेस तक आते आते it became 7 ages of man, because it was a very popular idea in the Bible. 7 deadly sins, 7 sacraments, 7 heavenly virtues. पाप भी 7, sacraments असूल भी 7 और 7 ही virtues, इसीलिए 7 ही ages of man. जब तक कि एलिजाबेथन एज आई तो ये कॉन्सेप्ट बहुत कॉमन था, और शेक्सपियर अपने कई और प्लेज में भी आइडिया देते हैं. मैकबेथ में एक सोलिलोकी है जो अकेले बोलते हैं. मैकबेथ, ए वॉकिंग शेडो, ए पुअर प्लेयर दैट स्ट्रट्स एंड फ्रेट्स हिज आर अपॉन द स्टेज एंड देन इज हर्ड नो मोर. इट इज ए टेल told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing. ये कैसी कहानी है जो एक मूर्ख सुनाता है, जिसका शोर तो बहुत है लेकिन मतलब कुछ भी नहीं निकलता है. यही है इंसान की जिंदगी. सो हम बर्थ को, डेथ को, बीच के रोल्स को एस्केप नहीं कर सकते हैं. सो हम कैसे प्रोफेशनली इनको एक्टर्स की तरह से स्टेज करें, यही वो चाहते हैं. तो चलिए हम पोइम शुरू करते हैं. ऑल द वर्ल्ड इज स्टेज एंड ऑल द men and women merely players. They have their exits and entrances, and one man in his time plays many parts, his acts being 7 ages. Shakespeare compares the world to a stage on which the drama of life is carried out by men at various stages in his life, who are actors in this drama. They enter and start acting at birth, the first stage. They finish their acting at death, the 7th stage, and exit the stage. In between, they go through 5 stages: childhood, youth, working age, maturity, and then retirement. क्या है ये दुनिया? एक रंगमंच है
और हम सब एक अभिनेता हैं जिस पर हम अपना रोल अदा करते हैं, एंटर करते हैं, एक्टिंग करनी शुरू कर देते हैं और फिर हम एग्जिट कर देते हैं। एग्जिट माने चले जाते हैं। इंसान 7 स्टेजेस में ये रोल करता है। फर्स्ट रोल क्या है? फर्स्ट स्टेज इज इन्फेंसी। इज ए हेल्पलेस बेबी जस्ट क्राइंग and throwing up vomiting. At first the infant mewling and puking in the nurse's arms. पहले क्या है वो? एक इन्फेंट, जस्ट पैदा हुआ बच्चा जो नर्स की आर्म्स में, नर्स जिसने उसको पैदा करवाया या अपनी माँ जो उसकी केयर करती है। म्यूलिंग, म्यूलिंग आमतौर पर बिल्ली की आवाज के लिए बोलते हैं, लेकिन यहां रोने की आवाज है। प्यूकिंग, वॉमिटिंग करना। एक बच्चा क्या करता है? हेल्पलेस है, अपनी केयर टेकर की बाजुओं में है, दूध पीता है, रोता है, थोड़ा सा दूध निकाल देता है। यही उसका जीवन है वहां पर। नाउ द सेकेंड स्टेज इज दैट ऑफ स्कूल बॉय. The whining school boy with his satchel and shining morning face, creeping like a snail, unwillingly to school. This is where his formal education starts. But he's not entirely happy with the school. His mother is very ambitious. She has washed his face thoroughly before sending him off to school. But he goes very slowly and reluctantly. बच्चा स्कूल में भेजा जाता है ताकि डिसिप्लिन सीखे, आगे बढ़े, लेकिन बच्चा शिकायतें करता है। वाइनिंग स्कूल बॉय। ये सेकंड स्टेज है। विद हिज सैशल, इसके बाजू पे टंगा हुआ है उसका बस्ता, एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, सुबह सुबह उसको साफ सुथरा करके माँ स्कूल भेजती है। जैसे मॉर्निंग की तरह से वो बिल्कुल फ्रेश नजर आता है, लेकिन जाना नहीं चाहता स्कूल, बहुत रिलक्टेंट है। क्रीपिंग लाइक ए स्नेल, जैसे घोंगा धीरे धीरे रेंगता है, वैसे ही वो क्रीपिंग कर रहा है, धीरे धीरे जा रहा है। अनविलिंगली टू स्कूल। अनविलिंगली मतलब वो चाहता ही नहीं है स्कूल जाना, रिलक्टेंट है, इसलिए बहानेबाजी करता है। वाइनिंग स्कूल बॉय। अब थर्ड स्टेज है टीनेजर की। द लवर, sighing like furnace with a woeful ballad made to his mistress' eyebrows. Now he's grown into late teens and his main interest is girls. He's likely to make a bit of fool of himself with them. He's sentimental, sighing, writing poems for girls, making himself a bit ridiculous. अब जब वो यंग एज में आ गया, लेट टीन्स में आ गया, तो उसका मेन इंटरेस्ट गर्ल्स में है, इसलिए वो अपना समय उनके साथ बिताना चाहता है। जो भट्ठी होती है, जब वो जलाई जाती है उसमें आवाज आती है, ऐसे ही भट्ठी की तरह से वो भी जलता है। किसमें? लड़की के प्रेम में। आहें भरता है, साइंग विद ए वोफुल बैलेड। गीत लिखता है, बैलेड्स लिखता है। किसके लिए? बिलेवेड की आईब्रोज के लिए, उसकी खूबसूरती के लिए। यहां पर वो सेंटिमेंटल है, इमोशनल है। नाउ वी कम टू फोर्थ स्टेज. नाउ ही इज ए यंग मैन, ए सोल्जर, full of strange oaths and bearded like the pard, jealous in honor and quick in curl, seeking the bubble reputation even in cannon's mouth. Now he's bold. He's a fearless soldier, passionate in the causes he's prepared to fight for, and quickly springs into action. He works on developing his reputation and takes risks to that end. रिस्क लेता है। किसके लिए? अब वो
कस्में वादे निभाता है, देशभक्ति की भावना है। क्योंकि यंग है इसलिए उसकी जो दाढ़ी आई है लेपर्ड की तरह से, तेंदुए जैसे बाल हैं, कहीं से छोटे कहीं से बड़े। जेलस इन ऑनर, वो अपनी इज्जत पाने के लिए उसमें जेलसी है कि दूसरे उससे आगे न बढ़ जाएं, इसलिए लड़ने को हमेशा तैयार रहता है। क्विक इन कर्ल, किसके लिए? सीकिंग द बबल रेपुटेशन इवन इन द कैनन्स माउथ, चाहे तोप के मुंह पे भी उसको जाना पड़े, मरना पड़े, तो रेपुटेशन के लिए वो जाने को तैयार रहता है। अब आती है 5th स्टेज, मिडल एज। द जस्टिस इन फेयर राउंड बेली with good capons lined, with eyes severe and beard of formal cut, full of wise saws and modern instances. अब देखिए वो कॉन्फिडेंट हो गया. He regards himself wise and experienced and doesn't mind sharing his views and ideas with anyone and likes making speeches. He's made a name for himself. Now he's prosperous, he has money, he's respected in the society. As a result of his success, he's become vain. He enjoys finer things in life, good food, good clothes. अब देखिए वो जस्टिस बन गया, मैच्योर है, अब वो मोटा हो गया, फेयर राउंड बेली विद गुड केपन्स लाइंड, जो केपन उसको ड्रेस पहननी पड़ती है बहुत ही सुंदर है, विद आईज सिवियर, अब उसमें अहंकार है इसलिए सिवियरली दूसरों को देखता है, बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, अब प्रॉपर तरीके से उसने शेविंग करा रखी है, फुल ऑफ वाइज सॉज मॉडर्न इंस्टेंसेस, लोगों को स्पीचेस सुनाता है, अपने एक्सपीरियंसेस सुनाता है, क्योंकि अब उसमें कॉन्फिडेंस है, उसके पास पैसा है, उसके पास मान सम्मान है. नाउ वी कम टू 6th स्टेज. ही इज एन ओल्ड मैन. द लीन एंड स्लिपर्ड पेंटालून विद स्पेक्टिकल्स ऑन नोज एंड पाउच ऑन साइड. हिज यूथफुल होज वेल सेव्ड, a world too wide for his shrunk shank and his big manly voice, turning again towards childish treble, pipes and whistles in his sound. Now he's old and nothing like his former self, physically or mentally. He looks and behaves like an old man, like one who has a thin piping voice now. His influence has slipped away. देखिए पहले उसमें अहंकार था लेकिन आज वो बूढ़ा हो चुका है, उसके कपड़े ढीले हो गए, स्लिपर्ड पैंट, और पेंटालून कैरेक्टर इटली का है और वो बिल्कुल पतला दुबला बूढ़ा है. तो यहां पर एक बूढ़े व्यक्ति की फोटो ली गई विद स्पेक्टिकल्स और नोज. चश्मा अब वो नाक पर आता है, पाउच साइड पे रखा हुआ है. जो यूथफुल होज जो पहनता था आज वो बिल्कुल संभाल के तो रखी है लेकिन अब उसके लिए बहुत बड़ी रह गई है. फॉर हिज श्रंक शैंक, उसकी बॉडी बिल्कुल श्रिंक हो गई है, पतला दुबला सिर हो गया है. एंड हिज बिग मैनली वॉइस, पहले वो अहंकार के साथ बोलता था, आवाज में गूंज थी, लेकिन आज टर्निंग अगेन टुवर्ड्स चाइल्डिश ट्रेबल. यहां पर बच्चों जैसी ट्रेबल वॉइस है, तोतली भाषा है, समझ में नहीं आती किसी को. पाइप्स एंड विसल्स इन हिज साउंड, सांस की तकलीफ भी है इसलिए उसकी विस्लिंग साउंड आती है. ऐसा लगता है जब वो बोलता है तो सीटी बज रही है, पाइपिंग हो रही है. तो देखिए कैसा हाल उस व्यक्ति का हो गया. नाउ वी कम टू 7th स्टेज, डोटेज एंड डेथ. सेकेंड चाइल्डिशनेस. ओल्ड मैन में भी उन्होंने ये बताया कि चाइल्डिश ट्रेबल, बच्चों जैसे हो गए हैं, अब उनको केयर की जरूरत होती है. सेकेंड चाइल्डिशनेस एंड मियर
oblivion. Sans teeth, sans eyes, sans taste, sans everything. He loses his mind in senility. His hair, teeth fall down, his sight goes. Then he loses everything as he sinks into oblivion of death. सब भूल जाएंगे उसको. उसका दिमाग अब काम नहीं करता, पहले जैसा कोई रौब नहीं है उसमें. उसके बाल झड़ गए, उसके दांत निकल गए, आंखों से दिखाई नहीं देता, और फिर वो मृत्यु की तरफ चला जाता है. तो यहां पर शेक्सपियर ये बताना चाहते हैं कि इंसान की जिंदगी में 7 स्टेजेस आती हैं. शुरुआत होती है जन्म से, एंड होती है मृत्यु से, बीच में एक नाटक खेलता है. तो पूरी दुनिया क्या है, एक स्टेज के तरीके से है, जहां पर एंट्रेंस भी है, जहां पर एग्जिट भी है, और कुछ देर के लिए जो रोल अदा करना है वो ही हमें करना है. थैंक यू.